हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपके अपने पसंदीदा चैनल मैथ्स की बात में आपका बहुत ही जोरदार स्वागत है। और इसी स्वागत के साथ स्वागत कीजिए वेक्टर चैप्टर का। जी हाँ, वेक्टर चैप्टर का। अब तक हम काफ़ी सारे चैप्टर की वीडियोस अपलोड कर चुके हैं सीक्वेंस में। अगर आपने अभी तक नहीं देखी, प्लीज़ एक बार जरूर देख लीजिएगा। ट्रस्ट में, जो भी कंटेंट आप बाकी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो या फिर आपने कहीं भी ऑफलाइन भी पढ़ा है, ट्रस्ट में आपको उससे बेटर ही मिलेगा। जी हाँ, कन्फर्म आपको बेटर मिलेगा, क्योंकि केवल मैं 12th नहीं पढ़ाता हूँ, आईआईटी पढ़ाता हूँ। और आप जानते हो कि एक आईआईटी के लेवल टीचर का लेवल क्या होता है। इसलिए जो मैं कंटेंट आपको 12th में पढ़ा रहा हूँ, उसमें जाहिर सी बात है जो एनसीईआरटी वाले टीचर्स पढ़ाते हैं उससे तो ज़्यादा ही मिलेगा और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ मिलेगा। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम जाया ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। और मुद्दा यह है कि हम आपको वेक्टर पढ़ाने वाले हैं। और ये जो मैं चैप्टर, जैसे कि आप बाकी चैप्टर देख चुके हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हो, तो मैंने उसमें सीक्वेंस वाइज एक एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का सोल्व करके उसमें सॉल्यूशन आपका अपलोड करा है। ठीक है, धीरे धीरे हम, अब जैसे वेक्टर हमने स्टार्ट करा है, तो वेक्टर में भी हम सीक्वेंस में एक्सरसाइज वाइज, कंसेप्ट वाइज हर एक कंसेप्ट डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और सीक्वेंस में करेंगे। आपको बहुत मजा आने वाला है। आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना ना भूलें। कब? अगर आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक करके भी आगे बढ़ सकते हैं। आपका ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पर। और मुद्दा है ये सर, चैप्टर चल रहा है सर हमारा वेक्टर। और वेक्टर में क्या क्या होता है जरा एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं और फिर हम डिटेल में जो है करने वाले हैं फटाफट फटाफट। एक चीज ध्यान रखना, जिनको वेक्टर नहीं आता वो 3D नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेक्टर 3D एकदम ऐसे गुत्थम गुत्था है। जैसे उसका जोड़ा उसके जोड़ा आपस में क्या होते हैं, गुत्थम गुत्था। क्या समझ रहा है? ऐसे ही वेक्टर 3D एकदम गुत्था गुत्था है। अगर तुम इसको अच्छे से नहीं समझोगे तो फिर मामला हो जाएगा गड़बड़। इसलिए जरा ध्यान से समझो। सबसे पहले हम सीखेंगे कि वेक्टर का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम सीखेंगे वेक्टर का मीनिंग क्या होता है। वेक्टर के मीनिंग के बाद हम जाएंगे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बाद हम जाएंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर पर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम सर? इसमें हम एक तो इक्वल वेक्टर क्या होते हैं वो पढ़ने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट है। कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। इसमें सर यूनिट वेक्टर क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं। सर इक्वल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं। एक इसमें कोई इनिशियल वेक्टर क्या होता है सर वो पढ़ने वाले हैं। ये इसमें क्लियर करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद में वेक्टर के मीनिंग के साथ ही स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या होती है, ये भी हम इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले होते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स करने वाले हैं। और इसके बाद हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स करने वाले हैं। तो ध्यान से दिल थाम के बैठिए, आपको सब कुछ डिटेल में समझ में आने वाला है। और इन एंड देयर प्रॉपर्टीज, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो सब भी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया वीडियो को पॉज करके
एक एक चीज डिटेल में नोट कर लो, क्योंकि जब तक मेरे प्यारे बच्चों आप नोट नहीं करोगे आपको मजा तो बिल्कुल नहीं आने वाला। और जब तक मजा ना आए पढ़ाई में तब तक पढ़ाई करने का बेनिफिट ही क्या है। इसलिए कहते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी काम करो लाइफ में फील के साथ करो, क्योंकि जब तक फील नहीं आती है ना तब तक किसी चीज में मजा नहीं आता। इसलिए फील के साथ पढ़ाई करो। तो चलिए शुरू करते हैं। है वेक्टर। और वेक्टर से दो चीजें होती हैं, वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड अदर इज वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि आप डे टू डे लाइफ में आप दोनों ही क्वांटिटी से रूबरू होते हो कि सर स्केलर और वेक्टर का क्या डिफरेंस है। आप डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनके टच में होते हैं, वो या तो वेक्टर क्वांटिटी होती है या फिर वो स्केलर क्वांटिटी होती है। सर स्केलर से आपका क्या मतलब है, वेक्टर से क्या आपका मतलब है, वही चीज डिफाइन कर रहा हूँ। डायरेक्ट वेक्टर पर ना के स्केलर से स्टार्ट करते हैं कि स्केलर क्या होता है। तो स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसमें हम केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, जिसमें हम केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसमें डायरेक्शन का रोल भी आ जाता है, उसके साथ साथ उसमें डायरेक्शन का रोल भी आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आप कभी दुकान पे गए कि भाई मुझे 5 किलो चीनी दे दो, तो उसने जो आपको 5 kg जो चीनी दी है, तो क्या उसने डायरेक्शन देखी है किस चीज की कि 5 kg चीनी इस डायरेक्शन में देनी है, 5 kg डायरेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगी। तो ये सोच के भी बहुत इलॉजिकल लगता है। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनमें केवल और केवल हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। जैसे किसी भी चीज का अगर आप मास मेजर करोगे तो मास में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कैसी होगी, वो स्केलर क्वांटिटी होगी। अगर हम कई बार जैसे किसी की लेंथ मेजर करते हैं तो लेंथ में कोई डायरेक्शन का रोल नहीं है, अगेन कैसी क्वांटिटी सर, स्केलर क्वांटिटी है। जैसे स्पीड की बात करते हैं हम, तो कोई गाड़ी कितनी स्पीड से भाग रही है तो वहाँ डायरेक्शन नहीं देखते हम, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस होता है। जो बच्चे पीसीएम के हैं या 9th-10th में भी अगर उन्होंने पढ़ी है तो वेलोसिटी और स्पीड डिफरेंट होते हैं। तो स्पीड में हम देखते हैं कोई भी गाड़ी जो है किस स्पीड से भाग रही है, और जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो देखते हैं कोई भी जो गाड़ी है वो किस स्पीड से किस डायरेक्शन में भाग रही है। तो जब उसमें डायरेक्शन का रोल आ जाता है वो वेलोसिटी होती है। और वेलोसिटी क्या होती है सर, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि किस स्पीड से भाग रही है, किस डायरेक्शन में भाग रही है, तो वो क्या होगी सर, हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो कुछ माइंड में थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है कि सर वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस होता है। हाँ, तो जिस चीज में केवल मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, केवल मैग्नीट्यूड हम मेजर करते हैं, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। और जहां मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का रोल आ जाए उसको सर हम वेक्टर क्वांटिटीज क्या कहते हो मेरे भाइयों। तो डायरेक्ट वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच, तो क्या होती हैं वो कि जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। और इसके लिए कैसी क्वांटिटी होती है जिसमें केवल और केवल हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। कितनी बात क्लियर है। तो सर इसके कुछ एग्जाम्पल, हाँ बिल्कुल एग्जाम्पल देंगे भाई इसका। जैसे कि वर्क डन, जैसे आपने फिजिक्स में काम करा होगा, काम करा जैसे फिजिक्स में आपने वर्क डन पढ़ा था 9th क्लास में। वर्क डन क्या होता है कि किसी एक पॉइंट से चले घूम फिर के उसी पॉइंट पर आ गए हम, तो वर्क डन क्या हुआ, 0 हुआ। तो वर्क डन कैसी क्वांटिटी है सर, स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि सर हमने स्पीड देखा, स्पीड भी कैसी क्वांटिटी है सर, स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन कोई रोल नहीं है। सर टाइम, टाइम भी कैसी क्वांटिटी है सर, स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा था कोलम्ब चार्ज, चार्ज में कोई डायरेक्शन का रोल तो होता नहीं, चार्ज की यूनिट क्या होती है सर, कूलम्ब। ये भी कैसी है सर, स्केलर क्वांटिटी है। अगर किसी की डिस्टेंस मेजर करनी है, मतलब लेंथ, लेंथ भी कैसी है सर, कोई डायरेक्शन का रोल नहीं है, तो ये भी कैसी है सर, स्केलर क्वांटिटी है। तो जहां जहां हम इनका देखते हैं, जहां जहां डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता उनको सर हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और जहां मैग्नीट्यूड तो हो ही हो लेकिन हम डायरेक्शन की भी बात कर रहे हो उसको कहते हैं हम सर वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि सर वेक्टर क्वांटिटी क्या होंगी, जैसे यहां देखो, जैसे कि वेलोसिटी,
कि कोई गाड़ी किस डायरेक्शन में भाग रही है, किस स्पीड में भाग रही है, वो क्या होती है सर, वेलोसिटी। अगर आपने पढ़ा हो एक्सीलरेशन, पढ़ा होगा आपने, एक्सीलरेशन में भी क्या होता है, डायरेक्शन रोल होता है, तो वो भी क्या है सर, हमारी वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि आपने डेंसिटी पढ़ा था, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी पढ़ी थी ना, तो डेंसिटी में कोई, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या इसको मेजर करने में कोई डायरेक्शन का कोई रोल है, नहीं सर, इसीलिए डेंसिटी भी कैसा है सर, स्केलर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, इसके साथ साथ अगर मैं आपको फोर्स की बात करूं, फोर्स कैसी यूनिट है सर। एक बात बताओ सिंपल सी, अगर जैसे मेरे पास में पेन है, ठीक है, इस पेन पे मैं 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो यहां तक की क्या बात है ये सर, ये है स्केलर। लेकिन नहीं, अगर मैं ये बोल लूं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, अब बात जब डायरेक्शन की आ गई तो क्या बन जाएगा सर, ये वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन उसमें डायरेक्शन भी होगी। तो जब किसी स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का रोल आ जाता है, वही स्केलर क्वांटिटी किस में कन्वर्ट हो जाती है सर, डायरेक्शन में। इसलिए फोर्स कैसी क्वांटिटी होगी सर, हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब आप इसको इसमें आपको स्केलर में और वेक्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, आपके माइंड में क्लियर कट मैप है। अब सर स्केलर वो होता है जहां केवल डायरेक्शन का रोल होता है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जब किसी स्केलर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन का रोल लगाने लगते हैं, तो वही किस में कन्वर्ट होती है सर, वेक्टर में। तो वेक्टर क्या है, वेक्टर आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें हम उसमें केवल मैग्नीट्यूड की नहीं, डायरेक्शन की बात करते हैं। और कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज जो 10.1 है शायद एनसीईआरटी में, उसमें काफी सारे क्वेश्चन हैं, उसमें काफी सारी चीजें आपको दे देगा, पूछेगा आपको स्केलर आइडेंटिफाई करो इसमें, और इसमें से वेक्टर आइडेंटिफाई करो। और कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसे, तो आपको क्लियर कट आइडिया होना चाहिए। अब इससे हम जो है ना आगे चलते हैं, क्या करते हैं जरा ध्यान दो। सबसे पहले पढ़ते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ध्यान से समझना भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर मतलब किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वही अब हम पढ़ने वाले हैं। अब जरा ध्यान दो, आपने ऐसे कहीं एरो का साइन देखा होगा, आपने कहीं ऐसे एरो का साइन देखा होगा, आपने कहीं मैथमेटिक्स में एरो का साइन देखा होगा। अरे क्या हो जा रहा है ये, आपने एरो का साइन देखा होगा, इस टाइप से। तो ये जो एरो होता है ना, ये वेक्टर का ही सिंबल होता है। तो इसका जो ये लास्ट वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम टेल। टेल मतलब क्या है, इसकी पूंछ है, और इसी को बोलते हैं हम इसका इनिशियल साइड, इनिशियल साइड। इसके बाद में इसका जो ये सिर है, इसको बोलते हैं हम इसका हेड, या फिर हम बोल देते हैं इसको इसका टर्मिनल पॉइंट। ठीक है भाई, अब टर्मिनल साइड बोलो या फिर आप इसको इनिशियल पॉइंट बोलो। ठीक है मेरे भाइयों, और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, यही क्या होता है इसका मैग्नीट्यूड, इसी को बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड। और ये जो एरो है ना, ये दिखाता है हमारा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। बात कुछ पल्ले पड़ रही है क्या, तो पल्ले नहीं, सारी पल्ले पड़ रही है, बिल्कुल हमने पल्लू से बांध लिया है जैसा उसने हमें बांध रखा है। तो ये जो है, ये सर वेक्टर का सिंबल है। ये क्या होती है सर, इसका जो लेंथ है, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। ये जो इसका लास्ट वाला पॉइंट है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इसको इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं हम, और इसका हम इसके पूंछ भी कहते हैं। ये जो इसका सिर है, इसको सर हेड भी कहते हैं, और इसको हम इसका टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं। ऐसे किसी वेक्टर को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। और सिंबल होता है इसका ऐसे, ऐसे बोलते हैं वेक्टर ए, या फिर दूसरा कोई वेक्टर है तो उसको वेक्टर बी, या कोई वेक्टर है तो उसको कैसे बोलेंगे, वेक्टर सी। तो यहाँ पे अगर ये वेक्टर ए है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, वेक्टर। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन अब आएंगे
मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, एक एक कंसेप्ट बहुत डिटेल में करा रहा हूँ, हो सकता है वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाए, लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा। सीरियसली आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए सेशन ये, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। ना पढ़ने वाले तो भाई फिर आपको कुछ हम नहीं कर सकते। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये यहीं क्लियर कर देते हैं इसको, यहीं इसको जो है, आजकल तो हमारे पास डिजिटल बोर्ड का जमाना है, ये लो फटाफट क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ वेक्टर, बहुत ही ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों। टाइप्स ऑफ वेक्टर इतने डिटेल में आपको वन शॉट पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, जितने डिटेल में और कंसेप्ट के साथ मैं आपको कराने वाला हूँ। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर में आपको पता है एक होता है नल वेक्टर। नल वेक्टर को हम जो है जीरो वेक्टर भी कहते हैं। सर ये होता क्या है, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर? अ वेक्टर whose magnitude is zero, a vector whose magnitude is zero, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है, उसको हम कहते हैं नल वेक्टर। ठीक है भैया, या फिर कई बार ऐसे ही बोल देते हैं, अ वेक्टर whose initial and terminal points coincide with each other, with each other। मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो। अभी आपको मैंने सिंपल से सिंपल सी बात बताई थी, किसी भी वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो ये लेंथ होती है क्या होती है, इस वेक्टर का क्या रिप्रेजेंट करती है सर, ये मैग्नीट्यूड। और यहाँ जो इसका सिर है, यहाँ पे जो एक एरो लगा हुआ वो क्या रिप्रेजेंट करता है सर, इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। अब एक बात बताओ, हम क्या कह रहे हैं, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है सर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो। अब एक बात बताओ, इसकी जो ये लेंथ है ये क्या रिप्रेजेंट करती है सर, इसका मैग्नीट्यूड। अब ये लेंथ ही जीरो हो गई, इसका मतलब क्या है कि लेंथ जीरो तभी हो सकती है किसी वेक्टर की जब इसका जो इनिशियल वाला पॉइंट है, और सॉरी इसका जो टर्मिनल वाला पॉइंट है और इसका जो इनिशियल वाला पॉइंट है, जब आपस में क्या हो जाए, ऐसे कंप्रेस हो जाए, ये आपस में क्या हो जाए, ऐसे कंप्रेस हो जाए। इसका मतलब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या होगा, कोइंसाइड कर गया। इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या होगा, कोइंसाइड कर गया। अगर ऐसा कर रहा है तो वही तो जीरो वेक्टर है। हाँ जी हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर देगा, और इसी को क्या बोलते हैं हम, जीरो वेक्टर। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, जीरो के ऊपर ऐसे वेक्टर। अब जीरो के ऊपर वेक्टर चाहे ऐसे बनाओ, चाहे जीरो के ऊपर आप वेक्टर ऐसे बनाओ, इससे इसकी सेहत पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। क्या आपको बात क्लियर है मेरे भाइयों? भाइयों नहीं, प्यारी प्यारी बहनों भी, वरना बहन मेरी जो है ना बुरा मान जाती है कि सर आप भाइयों भाइयों को पढ़ा दो। नहीं, आज के टाइम पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहनों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ, और बहनों आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है, अगर आपको आईआईटी की तैयारी करनी है, बहुत जल्दी फेब में ही जो है मैं एक सीरीज लेकर आने वाला हूं प्रॉपर आईआईटी के लिए ही, और उसका नाम ही होगा खत्म होने से आईआईटी जाने तक का सफर, राज सर के साथ। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसी को साफ कर लेते हैं। दूसरा है सर हमारा, ध्यान देना, यूनिट वेक्टर। इसको भी ध्यान से समझना। अ वेक्टर whose magnitude is 1, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1। या कई बार उसको बोल देते हैं हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, मतलब तो वही है, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। इट इज डिनोटेड बाय, पहले वो बोल देता हूं, इट्स, इसका केवल और केवल एक ही काम होता है, इट्स
only objective is to impart डायरेक्शन। इसका केवल और केवल काम डायरेक्शन प्रोवाइड कराना है, इसका और कोई काम नहीं होता। इट इज डिनोटेड बाई ए कैप। मतलब किसी को टोपी पहना दो, मतलब समझ लेना आज की दुनिया में तो हर आदमी दूसरे को टोपी पहना ही रहा है। तो अगर किसी वेक्टर के ऊपर टोपी पहना रखी है, इसका मतलब क्या है, वो यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है। ये लो इस तरह से, इतनी बात समझ में आती है। तो सर यूनिट वेक्टर क्या है, ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है सर, 1 है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं सर, हम ए कैप से। सर इसका काम क्या होता है, केवल और केवल किसी वेक्टर को डायरेक्शन प्रोवाइड करना, केवल काम इसका है। ये दिशा दिखाता है, जैसे मैं टीचर हूं, आपको दिशा दिखा रहा हूं, इसका काम भी क्या है, किसी वेक्टर को दिशा दिखाने का, डायरेक्शन प्रोवाइड करने। इतनी बात क्लियर है। तो ए कैप क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए इनटू इट्स मैग्नीट्यूड। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है, सर वेक्टर क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो। भाई वेक्टर क्या होता क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड हो और प्लस उसमें डायरेक्शन हो। जाहिर सी बात है यही है। तो ये जो मोड ऑफ ए है, ये तो क्या होगा सर, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और ये जो कैप है, ये जो टोपी पहना रखी है, टोपी क्या बता रहा है, डायरेक्शन। वैसे भी आदमी जब मेले में खो जाता है तो कह देता है कि भाई मैंने रेड कलर की टोपी पहन रखी है, पहचान लेता, तो डायरेक्शन ही तो प्रोवाइड कर रखा है। फनी के लिए बोलो, एग्जैक्ट वाली बात नहीं है। तो सिंपल सी बात है सर, ए कैप होता है वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो जीरो वेक्टर हो गया, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर।